नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे छंद के बारे में, अलंकार के बारे में। सहज ही सवाल उठता है कि हम छंद और अलंकार के बारे में बात क्यों करें, क्योंकि न तो ये हमारे कोर्स में है, न आधुनिक संदर्भों में आधुनिक साहित्य को समझने के लिए यह ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की एक बहुत लंबी परंपरा है और आदिकालीन साहित्य से लेकर रीतिकालीन साहित्य तक और कुछ अर्थों में आधुनिक काल छायावादी प्रवृत्तियों तक। और उसके बाद भी बहुत कुछ बातें और कविताएं वगैरह जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे अलंकार छंद के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक शैली के रूप में, एक साहित्यिक रूप में हमें इन पे विचार करना ही पड़ता है। और विचार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें भाषा के अंतर्गत जो गीतात्मकता है, जो लय है, जो छंद है, उसको जानना भी जरूरी है। यह न सिर्फ प्राचीन साहित्य के लिए बल्कि एक आधुनिक हिंदी साहित्य के अध्येता को भी समझना होगा। और इसलिए सीधे तौर पे हमारे कोर्स से संबंधित ना होते हुए भी एक समझ का दायरा बढ़ाने के लिए, संदर्भों को गहराई तक समझने के लिए हमें जानना जरूरी है। मित्रों, हम लोग बात शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य से। तो संस्कृत साहित्य में एक लयात्मकता जो है, उसका संबंध सीधे तौर पे रचना को, कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी एक याद स्मृतियों से जोड़ने से है। और बिना स्मृति में आए हुए वह ना तो हमारे अनुभव का भाग बनता है, ना ज्ञान से कोई रिश्ता सीधे तौर पे बन पाता है। तो अगर हम देखें तो वेदों में हर एक वर्ण पे, हर एक स्वर पे काफ़ी विस्तृत रूप में विचार किया गया है इन सब चीज़ों को लेकर। और यह जो लयात्मकता है, जो गीतों में स्वरों का जो उतार चढ़ाव है, उसके बारे में जानकारी बेहद ही ज़रूरी है। आधुनिक संगीत को समझने में, काव्य को समझने में भी अप्रत्यक्ष रूप से यह जानकारी काम आती है। तो जहाँ हम अलंकार की बात करते हैं, वहाँ तो तुलना की बात होती है, लेकिन इसमें भी हम शब्द अलंकार की बात करते हैं, तब फिर लय और शब्दों का जो उतार चढ़ाव है, उसके बारे में बातें हम करते हैं। तो शब्द से प्रारंभ ना करके हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, वर्णों की ओर देखते हैं। तो वर्ण, जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वरों में भी ह्रस्व, दीर्घ, और संस्कृत में तो क्लुप्त भी है। उच्चारण में समय का जो तत्व है, उस पे भी यहाँ पे विचार किया गया है कि ह्रस्व में थोड़ा कम समय, दीर्घ में उससे ज़्यादा, क्लुप्त में तिगुना समय उससे लगता है। तो यह जो बारीक फर्क है, यही छंद, लय
के अंतर्गत हम लोग इस पे विचार करते हैं। तो हम अर्थ अलंकार पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग समझते हैं शब्द अलंकार के बारे में, जो कि छंद के अंतर्गत विचारणीय है। छंद के प्रवाह तत्व जो होते हैं, छंद के जो तत्व है वो प्रवाह है, यानी कि एक गति, एक लय। और छंद की चर्चा जैसे कि मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि ऋग्वेद जो है, हमारे वेद जो है, वहाँ पे सर्वप्रथम शुरू हुआ था। और छंद इस पे जो अलग से शास्त्र लिखे गए वो आचार्य कोई पिंगला नामक थे ऋषि। और छंद के अंतर्गत हम जो वर्णों पे विचार करते हैं, मात्रा पे विचार करते हैं, यति, गति, तुक, लघु, गुरु, गण। अब ये सब बातें जो हैं, लघु, गुरु, गण वगैरह, देखा जाए तो सभी वर्णों पे ही आधारित है। और इनके बारे में जो हम बता रहे हैं उसे आप लिखित रूप से नोट भी कर सकते हैं। और वर्ण जैसे कि बारे में, जिसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं, वर्ण जो है एक ध्वनि की दुनिया है जो भाषा के अंतर्गत आती है। वर्ण जो है वो भाषा के सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और वर्ण का जो प्रतीक के रूप में हम लिपि देते हैं, तो ये अलग बातें हैं। लेकिन वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं करते हैं, फिर संभव नहीं है। अब इसमें भी हम लोग जानते हैं जैसे कि स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। लेकिन स्वरों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वहाँ पे ह्रस्व स्वर क्या है कि उच्चारण में सबसे कम समय जहाँ पे लगता है, इसकी मात्रा एक मानी जाती है। जैसे कि अ, ई, उ, तीन जो मूल स्वर है वो जो है ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर है जो कि ह्रस्व से दोगुना समय लेता है, और इसको दो मात्राएं मानी जाती है। दीर्घ को हम दो मात्रा के अंतर्गत रखते हैं, ह्रस्व को हम लोग एक मात्रा के अंतर्गत रखते हैं। और दीर्घ को ही जो गुरु की संज्ञा दी जाती है, गुरु। और इसमें कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और जिसको हम छोटा एस के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं तुक। तुक क्या है? तुक जैसे कि कहते हैं ना कि तुक मिलाना। तुक मिलाना इस छंदों में जो कविता रची जाती है, वो उनके अंतिम पदों को जो हम लोग मिलाते हैं एक ही वर्ण के द्वारा, उसे हम तुक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे छंदों में पदों के अंतिम वर्णों में जो समानता पाई जाती है उसे हम लोग तुक कहते हैं। एक ही वर्ण जो रचा गया है तुक मिलाने के लिए, उस अंतिम वर्ण समान होते हैं तुक में। और यति जो हुआ वह विराम का सूचक है, जहाँ रुकना पड़ता है। यति जो है छंदों में पढ़ने के समय, कविता को पढ़ने के समय जिन स्थलों को विराम लेना पड़ता है, उस विराम स्थल को यति कहते हैं। और गण, गण का क्या मतलब है? गण का मतलब वर्णों के गुरु और लघु रूप का क्रम जो है एक बनाए रखने से है। गण का मतलब वर्ण जो है
उसमें अगर कविता करते हैं लय लाने के लिए हमको उसका ह्रस्व दीर्घ और जो वर्णों का क्रम है जो बनाए रखना पड़ता है, उसको हम लोग गण कहते हैं। और गणों की संख्या 8 मानी जाती है। और ये जो गणों की संख्या 8 जो है, इनको आप लिख सकते हैं यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। तो इसमें जो य, म, त, र जो शुरुआत वाला जो वर्ण है, इससे हम इसको पहचान सकते हैं। बाकी तो गण गण सभी में जुड़ा हुआ है। और इन्हीं जो 8 जो हैं, इनको लेकर एक सूत्र बनाया गया है। य, म, ट, रा, यानी कि ये जो आकार वाले जो हैं, इसको हम लोग दीर्घ मानते हैं। भा, न, फिर व, ल, ग। इस सूत्र के आरंभ में 8 अक्षर प्रत्येक गण के सूचक हैं। अंत के 2 अक्षर लघु और गुरु के सूचक हैं। तो लघु और गुरु का कुछ नियम होता है, कौन कब लघु और कब गुरु का हम लोग प्रयोग करते हैं। अ, इ, उ जैसे वर्ण युक्त रचनाओं को लघु माना जाता है। अगर कहा जाए लघु के बारे में, तो जो मूल स्वर है आ, इ, उ, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लघु। और हर्ष स्वर पर जब चंद्र बिंदु लगता है तब भी वह लघु ही होता है। हर्ष स्वर पे अगर किसी हर्ष स्वर पे उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह दीर्घ, या उसको तब पर भी हम लघु रूप में ही लेते हैं। और फिर दीर्घ में क्या आता है, आ, ई, री, ए, ओ, औ की मात्रा से युक्त वर्ण को हम गुरु कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग वर्ण भी गुरु के अंतर्गत रखा जाता है। और स्वर्ण वर्णों के पूर्व का वर्ण गुरु होता है। और संयुक्त वर्ण अगर है, जैसे छत्र, ज्ञ वगैरह, उसके पहले का वर्ण जो होता है वह अक्सर गुरु होता है। और वर्ण और मात्रा के आधार पे छंद के 4 भेद होते हैं। छंद का जो भेद किया गया है वह मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है, और उभय और मुक्तक। मुक्तक जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इसके द्वारा हम लोग सभी जान सकते हैं कि मात्रिक का मतलब क्या हुआ। मात्रिक का मतलब हुआ वर्णों की मात्रा से जो छंद बनता है। और वर्णिक शब्द मतलब एक ही वर्ण को जो बार बार दोहराकर जो छंद या लय पैदा करने की कोशिश होती है, वहाँ पे हम लोग वर्णिक छंद करते हैं। और जैसे कि उभय का मतलब दोनों मिला हुआ। और उसके बाद मुक्तक तो अलग है ही। तो ये जो मात्रिक छंद जो है, इनके बारे में पहले हम लोग विचार करते हैं। और इन छंदों में मात्राओं की समानता पर ध्यान रखा जाता है। मात्रिक छंदों पे हम लोग मात्राओं की समानता पर ध्यान रखा जाता है, वर्णों की समानता पर नहीं। वर्ण कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मात्रा जो है ह्रस्व और दीर्घ, लघु या गुरु, इस पे हम लोग ध्यान रखते हैं। कुछ मात्रिक छंद जो हैं वो इस प्रकार से हैं। दोहा जो हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास में, और उसके बाद जो पूरा जो रीतिकालीन साहित्य है, आदिकाल से लेकर अभी तक प्रमुख साहित्यिक के रूप में हम लोग विचार करते आए हैं। तो दोहा जो है एक मात्रिक छंद है। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, बैरवे, उल्लापी, छप्पै, एक जो है ना, सभी मात्रिक छंद हैं। और इनमें चरण होता है। अब दोहा जो है सो वो 4 चरणों में लिखा जाता है, 2 लाइन में जो है दोहा। और इसमें जो 4 चरणों में जो रखे जाते हैं दोहा, इसमें पहला और तीसरा
पहला चरण और तीसरा चरण दोनों में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में 4 चरण में यह दोहा लिखा जाता है, तो पहला चरण में 13 मात्रा और फिर तीसरा चरण में भी 13 मात्रा होता है। और इसी प्रकार दूसरा और चौथा चरण दोनों बराबर होते हैं और दोनों में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, दोहा में 1 और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और फिर इसके बाद सोरठा आता है, तो सोरठा में भी लगभग वही दोहा वाला ही है, लेकिन यहाँ पे बात उलट जाती है। अब पहला और तीसरा चरण में 11-11 मात्राएं होगी और दूसरा और चौथा चरण में 13-13 मात्राएं। तो दोहा और सोरठा सिर्फ मात्राओं का सिर्फ उलटफेर है। दोहा में पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं, दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं, और सोरठा में पहला और तीसरा में 11-11 मात्राएं, दूसरा और चौथा में 13-13 मात्राएं होती है। और चौपाई भी 4 पदों में कहा जाता है और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राओं का प्रयोग प्रत्येक चरण में किया जाता है। और रोला भी 4 चरणों में लिखा जाता है। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इन्हें आप एक जगह कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि सभी का उदाहरण आपको मिल जाएंगे और उदाहरण ढूंढने का काम आप स्वयं इसके माध्यम से कर सकते हैं। भक्तिकालीन साहित्य तुलसीदास की हम करीब सभी का प्रयोग है। भक्तिकालीन साहित्य में देख सकते हैं, आदिकाल के दोहे हैं उसमें भी देख सकते हैं, और रीतिकाल भी इन उदाहरणों से भरे पड़े हैं। और रोला में प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं, और बैरवे जो कि हिंदी का अपना छंद कहा जाता है, पहला और तीसरा में 12-12 मात्राएं बैरवे में। बैरवे रामायण तो छंद का प्रयोग तुलसीदास ने काफ़ी किया है। पहला और तीसरा में 12-12 मात्राएं और दूसरा और चौथा में 7-7 मात्राएं का प्रयोग होता है। और उल्लाह जो है एक ये भी छंद है। उल्लाह में विषम चरणों का मतलब पहला और तीसरा में 15-15 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं, यानी कि दूसरा और चौथा में सम चरण का मतलब हुआ जो 2 से जिसमें भाग लगता है उसे हम लोग सम कहते हैं। तो दूसरा और चौथा चरण में हम लोग 13-13 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद 6 चरण में जो लिखा जाता है वह हो गया छप्पय, कुंडलियाँ, और इनमें जो है 6 चरणों में बातों को रखी जाती है। और छप्पय में प्रथम 4 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण उल्लाल के होते हैं। तो दोहा का चरण जो है प्रथम 4 चरण दोहा कहने का मतलब है जो दोहा का जो नियम है, पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं, दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं, और अंतिम जो 2 चरण होते हैं वहाँ उल्लाल का जो प्रयोग होता है, इसमें विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और कुंडलियाँ का भी प्रयोग हमारे भक्तकालीन कवियों ने बहुत किया है। तो कुंडलियाँ में प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। 24 मात्राएं जो हैं कुंडलियाँ के अंतर्गत आती है। और वर्णिक छंद, अब हम आते हैं, ये जो मात्रिक छंद थे मात्राओं पे आधारित थे, और वर्णिक छंद जो है सब वर्ण पे आधारित होते हैं। मात्रा और वर्ण में अंतर है।
मात्रा जो है अब हर्ष और दीर्घ जो बोलने में टाइम जो लगता है उसके आधार पे है, और वर्ण जो है उच्चारण की भिन्नता से पैदा होते हैं। और वर्णिक छंद जो है इस पे मात्रा पे हम लोग विचार नहीं करते हैं, वर्णों के दोहराव पे विचार करते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी लयात्मकता को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें मात्रा पर नहीं वर्णों की संख्या पर ध्यान रखा जाता है, मात्राओं पे नहीं, हम वर्णों की संख्या पे यहाँ पे ध्यान रखते हैं वर्णिक छंद में। इसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। और वर्णिक छंद में कौन कौन है? इंद्र, वज्रा, और इस छंद में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। और इस तरीके से जो छंद बनते हैं, जो उच्चारण और लय पैदा होता है उसको, अब देखिए इसका एक उदाहरण यहाँ पे, जाग उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। और इसी के अंतर्गत जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत कबीर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर विराम के साथ साथ 31 वर्ण का प्रयोग होता है। 16 और 15 चरण का प्रयोग होता है, यानी कि कुल 31 वर्ण। और चरणांत का अंतिम वर्ण जो है वह गुरु होता है, यानी कि दीर्घ गुरु वर्ण जो होता है वो चरण के अंतिम में हम लोग गुरु का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है दुत विलंबित। इसके प्रत्येक चरण में नगन, भगन, फिर भगन, उसके बाद रगन के क्रम से कुल 12 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि न जिनमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। इनका विश्लेषण करके आप देख सकते हैं, चाहे और भी अपने से उदाहरण खोज सकते हैं। एक और मात्रिक छंद आता है मालिनी। मालिनी में इसके प्रत्येक चरण में 2 नगन, मगन, यगन, यगन के क्रम से, इसके प्रत्येक चरण में 2 नगन, मगन, यगन, यगन के क्रम से कुल 15 वर्ण होते हैं तथा 7-8 वर्णों पर यति होती, यानी कि रुकावट होता है। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। ये छोटा सा उदाहरण यहाँ पे टुकड़े ग्रुप में दिया गया है। और इसके बाद वसंत तिलका है, जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगन, मगन, जगन, जगन और 2 गुरु के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। और मध्यक्रांता, इसके प्रत्येक चरण में भगन, मगन, नगन, तगन के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं। एक बात आप लोग को थोड़ा सा बेतुका लग रहा होगा कि ये मगन मगन कि इसको याद करने में और लिखने में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करें या फिर लेकिन एक साहित्य की पृष्ठभूमि के तौर पे इसे आप लिख के रख सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसका समझने के लिए आप उसको खोलकर अध्ययन कर सकते हैं। हम इसको याद रखने के लिए कोई दबाव हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे आधुनिक पाठ्यक्रम में इन सबों का उल्लेख नहीं है। हाँ, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उभय छंद की। तो उभय छंद जो है वो वहाँ पे दोनों चीज़ों पर विचार किया जाता है, मात्रा पर भी और वर्ण पर भी। और गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद कहते हैं। इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की
समानता बनी रहती है, मात्रा की भी समानता बनी रहती है और वर्ण की भी समानता। अब देखिए किस तरीके से है यहाँ पे, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी। और इसके बाद ज़्यादा विचारणीय हम लोग के लिए है मुक्त छंद। मुक्त छंद आखिर आधुनिक काव्य में भी इसका प्रयोग होता है। जिस विषय और कि हम लोग बात कर रहे हैं कविता के बारे में, तो कविता में मुक्त छंद आधुनिक युग में काफ़ी प्रयुक्त हुआ है। और मात्रिक छंद और वर्णिक छंद का यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। चरणों की भी अनियमितता होती है। स्वच्छंद गति, नाद एवं ताल के आधार पे भावानुकूल लय का विधान ही मुक्त छंद है। जैसे मन की भाव रहे उसी प्रकार जो है यहाँ ऐसा मतलब ये नहीं कि इसमें भी राग या जो गीतात्मकता है उससे यह मुक्त होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आप अपने भावना के अनुसार अपने कवि कर्म को स्वतंत्र रखते हुए बिना किसी नियम के, बिना किसी बंधन के इस पे बात कर सकते हैं। आधुनिक कविता जो है इस छंद में लिखी जा रही है। निराला के यहाँ तो काफ़ी, और निराला खुद इसके प्रणेता है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह आता डोटू कलेजे करता पछताता पटकिया। बहुत सी कविताएं हैं जो कि आप इस आधार पे देख सकते हैं। तो हम छंद पे विचार किए और छंद जो है उसका संबंध प्रवाह और लय से है, इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखें। और रह गया अलंकार, तो अलंकार में हम शब्दालंकार को इसके अंतर्गत ले लिए, लेकिन अर्थालंकार जो है वह अर्थ पे आधारित है। और अर्थ जो है एक तरह से तुलना है। किसी चीज़ को समझाने के लिए हम उन चीज़ों का सहारा लेते हैं जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद रहती है, और उसको हम लोग प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यह बात भी सही है कि अगर हमारे विद्यार्थी या खुद मानव मात्र हम क्या कोई भी हो, उन बातों को कल्पना में लाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जो चीज़ वो देखे नहीं हैं, जो चीज़ वो महसूस नहीं किए हैं। और यहाँ पे जो है शब्दों में अर्थ देना वही अलंकार के माध्यम से ही संभव हो पाता है, एक तरह से तुलना करते हुए। तो अर्थ में समृद्धि, चमत्कार से भाव को गाढ़ा या गहन करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार शब्दों के अर्थ को बढ़ाते हैं। यहाँ पे उपमा, रूपक, अन्वय, प्रतीक बहुत से अलंकार हैं, लेकिन सभी अलंकारों में एक तुलना वाली जो बात होती है वह हमेशा मौजूद रहती है। अब उपमा क्या है? उपमा है दो वस्तु में समानता के द्वारा उसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत या वर्ण वस्तु को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मान ली कि सीता की मुख की सुंदरता बताना हो, तो सीता की मुख की सुंदरता आप स्पष्ट करने के लिए कमल के फूल से तुलना कर सकते हैं, चांद से तुलना कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए। इसीलिए हम लोग इसको उपमा का जो स्वरूप है उसका प्रयोग अक्सर करते हैं, चाहे या अनचाहे रूप में ही। सिर्फ कविता में नहीं, ऐसे भी भाषा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और रूपक क्या होता है? रूपक प्रस्तुत
यानी कि उपमेय पर उपमान अप्रस्तुत का अवलोकन। अब यह प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्या होता है? प्रस्तुत का मतलब है कि जो चीज़ सामने है उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और अप्रस्तुत जो कि हमारे सामने नहीं है, हमारी कल्पना में, हमारे दिमाग में कोई सुनी सुनाई बातें हैं, उन चीज़ों के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। और भाषा में बहुत सी चीज़ें जो हैं वह अमूर्त अवस्था में रहती है। अब जो चीज़ें देखी गई है, अब चंद्रमा, सूरज, तारे, पेड़ पौधा, अगर कहा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत उनकी छवि बन जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं दिमाग में अप्रस्तुत रूप में मौजूद रहती हैं, उनके द्वारा कोई अगर प्रस्तुत चीज़ है, सामने जो चीज़ है उसकी तुलना करना, यह रूपक का काम है। प्रस्तुत यानी कि उपमेय पर उपमान यानी अप्रस्तुत का आरोपण ही रूपक है। अब बहुत सी अब जैसे कि हम टेलीविज़न की तुलना कर रहे हैं कि यह एक बक्से के समान है, तो यहाँ पे आप इसका सहारा ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनन्वय, तो ये क्या होता है? अनन्वय तो एक ही चीज़ उपमान और उपमेय भाव से जब हम प्रयोग करते हैं एक ही चीज़ को, अब जैसे कि सीता की तुलना किसी और से नहीं हो सकती, हम सीते से तुलना कर सकते हैं। हमारी तुलना किसी दूसरे से संभव नहीं है। हम उसी चीज़ को ही रखते हैं दोहरा कर, तो वहाँ पे अन्वय उनका अलंकार का प्रयोग होता है। और ये प्रतीप, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रतीप एक अलंकार है। तो प्रतीप क्या मतलब क्या हो? प्रतीप का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। तो प्रसिद्ध उपमानों से उपमेय का स्पष्टीकरण को हम लोग प्रतीप कहते हैं। प्रसिद्ध उपमानों से यानी कि अप्रस्तुत जो है प्रसिद्ध उपमान, उनके द्वारा जो प्रस्तुत है उपमेय, उसका जो स्पष्टीकरण करते हैं उसको हम लोग प्रतीप करते हैं। देखिए, अलंकार में अधिकतर बातें जो हैं वो तुलना वाली ही हैं, और एक अलंकार का दूसरे अलंकार से जो हम अलग करके समझते हैं, मात्र थोड़ी थोड़ी अंतरों से यहाँ पे स्पष्ट होती है, नहीं तो मूलतः सभी में यही बात है। अब व्यतिकरण, तो व्यतिकरण क्या है? उपमान की अपेक्षा उपमेय की उत्कृष्टता का बोध। उपमान यानी कि जो अप्रस्तुत है उसकी अपेक्षा जो प्रस्तुत है, अब जैसे कि राम जो हैं, अगर सामने है, जिनके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, उनके सामने कोई दूसरा जो तुलने के लिए चीज़ लाते हैं वह बौना नज़र आता है। वहाँ पे राम ही उसका उसमें अर्थ भरने का काम करते हैं। तो यह जो हो गया व्यतिरेक हो गया। और दीपक, अब आगे चलते हैं। दीपक अलंकार, तो दीपक है कि एक ही गुण से अनेक वस्तुओं का स्पष्टीकरण है। एक ही गुण से बहुत सी चीज़ों के बारे में अगर हम बता देते हैं तो वह दीपक है। और दृष्टांत क्या हुआ? दृष्टांत उपमेय और उपमान दोनों का साधारण धर्म एक न होने पर भी समानता दिखाते हुए बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन। दोनों का गुण समान नहीं है, समान अलग अलग है दोनों का, लेकिन कभी यहाँ एक समानता का भाव जबरदस्ती लाना चाहता है और उसका बिंब और प्रतिबिंब भाव से वर्णन करना चाहता है और दृष्टांत हो जाता है।
भ्रांतिमान। भ्रांतिमान है किसी एक चीज़ को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम। भ्रांतिमान में हम क्या होते हैं कि जैसे रस्सी देखकर सांप का एक भ्रम होना ही भ्रांतिमान अलंकार का विशेषता। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा यहाँ प्रस्तुत यानी कि उपमेय में अप्रस्तुत की संभावना मौजूद रहती है। उत्प्रेक्षा में इसमें मनु, जनु, मानो, जानो आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये सब शब्दों को हम लोग मानो इसी प्रकार है ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति जैसे कि हम लोग जानते हैं बढ़ा चढ़ाकर बातों को रखना और प्रस्तुत वर्ण विषय को बढ़ा चढ़ाकर अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। एक होता है अनुयोक्ति अलंकार। तो अनुयोक्ति अलंकार का मतलब है प्रस्तुत जो चीज़ है अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत उपमान। यहाँ पे क्या होता है कि प्रस्तुत नहीं रहता है। अनुयोक्ति में जो है दोनों चीज़ें जो है अप्रस्तुत होती है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं दोनों जो हैं कवि की दृष्टि से ओझल होती है। अब स्वर्ग के बारे में वर्णन, नर्क के बारे में वर्णन, बहुत सी चीज़ों का वर्णन करते समय हम उनको अनुयोक्ति के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। अप्रासंगिक बातों के वर्णन द्वारा प्रासंगिक बात का जो हम लोग बोध करने की कोशिश इसके अंतर्गत करते हैं। और एक होता है ब्याज प्रस्तुति। ब्याज प्रस्तुति यह प्रशंसा के द्वारा निंदा का और निंदा के द्वारा प्रशंसा का भाव इसमें रहता है। कुछ व्यंग के जैसा कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वह निंदा के भाव में और निंदा जो कर रहे हैं वो प्रशंसा के भाव में आता है। इसको हम लोग ब्याज प्रस्तुति अलंकार के रूप में कहते हैं। और समासोक्ति, तो ये क्या है? समासोक्ति मुख्य रूप से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है किंतु व्यंजना अप्रस्तुत की होती है। सामने जो है उसका वर्णन किया जाता है लेकिन वर्णन किसका हो रहा है? किसी और का। आप सामने जो मौजूद है किसी फूल की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं लेकिन वो खूबसूरती जो है किसी और महिला के लिए है, किसी और लड़की के लिए है। तो यहाँ पे जो है समासोक्ति अलंकार का प्रयोग आप करते हैं। और एक विभावना। विभावना अलंकार क्या होता है? बिना कारण कार्य संपन्न होने का जो चमत्कार जो है, बिना कारण अगर कार्य संपन्न होता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। यहाँ कभी विरुद्ध कारण होने पे भी कार्य संपन्न हो जाता है। सूरदास भी प्रयोग किए हैं उसका, तुलसीदास के यहाँ भी है। जैसे कि किसी लंगड़े को पहाड़ चढ़ना, नदी पार करना, बहुत से इस तरीके से जो प्रयोग होता है। और विशेषोक्ति नाम में ही है विशेषोक्ति। प्रबल कारण होते हुए भी कार्य सिद्ध न होना जो रहता है, इसका अगर हम वर्णन करते हैं तो इसके लिए हमें विशेषोक्ति का सहारा देना पड़ता है। जो चीज़ें का हम लोग बार बार जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग पुनः दोहरा लेते हैं। संक्षेप में जो दिमाग में रखने वाली बात है, उपमा, उपमेय और उपमान की समानता जबकि भिन्नता पूरी होती है। उपमा का मतलब हो गया कि दोनों जो तुलना वाली चीज़ है उसमें समानता का तत्व तलाशना। और इसमें एक रूपक, रूपक के क्या मतलब होता है कि दोनों की एक रूपता, भिन्नता लगभग समाप्त। उपमान में जो है वो उपमेय और उपमान की समानता से हम लोग जोड़ देते हैं जबकि वो अलग अलग रहते हैं, भिन्नता की पूरी संभावना होती है। लेकिन रूपक में जो है वो दोनों जो है एक ही रूप होता है और भिन्नता जो है लगभग समाप्त हो जाती है। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? समानता की संभावना। उत्प्रेक्षा में यहाँ पे समानता की संभावना होती है
जबकि दोनों की भिन्नता मौजूद रहती है और समानता जो है से संभाव रहती है, हो सकता है समान, लेकिन और समासोक्ति में क्या रहता है, प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों प्रधान है। अनुयोक्ति में अप्रस्तुत की व्यंजना ही मुख्य होती है। इस तरीके से हम अलंकारों के बारे में, छंदों के बारे में संक्षेप में चर्चा किए। इसको आप एक जगह कहीं लिख कर रख सकते हैं कि भविष्य में काम आए, या फिर बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1-2 नंबर के सवाल यहाँ से किए जाते हैं। और फिलहाल सिर्फ दिमाग में इसी बात को लेके चले कि यह भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में बहुत प्राथमिक बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। अलंकार जो है, चाहे शब्द रूप में, लय के रूप में हो, या फिर अर्थ के रूप में, तुलना के रूप में। अगर शब्दालंकार है तो वहाँ हम लोग वर्ण पे विचार करते हैं, अलंकार अर्थालंकार है तो वहाँ पे हम लोग शब्द और उसके अर्थ पे विचार करते हैं। जहाँ जैसे ही हम शब्दों की दुनिया में आते हैं, वहाँ पे अर्थों की दुनिया स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ी जाती है। वर्ण के स्तर पे यह अर्थ नहीं होता है, वहाँ पे लय होता है, दोहराव होता है, लेकिन शब्दों के साथ जब हम खेलना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो एक अर्थों की दुनिया में पहुँच जाते हैं। और अर्थ शब्दों में कैसे गाढ़ा किया जाए, कैसे उसको स्पष्ट किया जाए, इसको अर्थालंकार स्पष्ट करता है। इस प्रकार लय और अर्थ का जो प्रारंभिक जो तालमेल है, उसको समझना ज़रूरी है। यह भाषा का मूलभूत नियम भी है। और भविष्य में जो हम लोग साहित्य रचेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी इनके काम आ सकती है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।